हाँ, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंडामेंटल एक्चुअली क्या होता है कि मैंने जैसे कि बताया कि जिंक वगैरह जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उन लोगों का टेंडेंसी रहता है कि हाँ मैं पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाऊं। लिथियम प्लस हो जाएगा, सोडियम का टेंडेंसी रहेगा Na प्लस में कन्वर्ट हो जाने के लिए, तो उन लोगों का अपना अपना टेंडेंसी रहेगा टू बिकम पॉजिटिव। और बाकी उसके नीचे जो रहेगा उन लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ऊपर जो रहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, नीचे जो रहेंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। तो उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो जिंक का फंडामेंटली बता दिया था, डैनियल सेल में बहुत सारे गाल्वानिक सेल होते हैं, लेकिन जो भी गाल्वानिक सेल में जिंक और कॉपर को हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं वो होता है हमारा क्या, डैनियल सेल। उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक चीज ये है कि जिंक विल कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और कॉपर +2 अगर होगा तो उसका टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं कॉपर में कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। कॉपर +2 यहाँ पर कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर का चार्ज 0 है, तो कॉपर +2 कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो उसका अपना टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं पॉजिटिव में भैया मैं रिड्यूस हो जाऊं खुद को। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो मैं वो रिड्यूस होके 0 हो जाऊं, या फिर मैं नेगेटिव हो जाऊं। जैसे कि कोई नॉन मेटल क्लोरीन, उसका टेंडेंसी रहेगा टू बिकम Cl-, उसका 0 से उसका टेंडेंसी रह जाएगा -1, तो उसका रह जाएगा कि हाँ मैं माइनस में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाऊं, ये हो जाएगा उसका टेंडेंसी। Cl2 विल बिकम Cl-। तो जितने भी नॉन मेटल्स है एंड हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं उन लोगों का टेंडेंसी है कि हम रिड्यूस हो जाए, उन लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो +2 से, मतलब अपना अगर चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज उनका मतलब हाई होगा तो दे विल ट्राई टू मेक इट लो, वो लोग उस चार्ज को कम कर लेना चाहेंगे, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे उनका टेंडेंसी रहेगा कि हम भैया पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, Zn+2 में, या फिर जिंक वगैरह में जो Fe+2 में, Na+ वगैरह में हम कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये उनका टेंडेंसी रहेगा, और बाकी हाइड्रोजन के नीचे जो है उनका टेंडेंसी रहेगा कि हम रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बाकी हम आते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक स्ट्रक्चर को हम आते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि हमेशा याद रखना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड और कैथोड वगैरह में कौन सा रिएक्शन होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, अगर वो वगैरह देखोगे तो आपका सिर पूरा, मतलब आपको कभी भी मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस वगैरह लिखने के टाइम में योर माइंड विल बी ब्लोन, ठीक है। तो ऐसे इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेटर आप बस याद रखना कि एनोड जब होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कैथोड जहां पर होगा वहां पर रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअली क्या होता है कि मैंने 2 टब लिया हुआ है, ठीक है, 2 छोटा छोटा वेसल लिया हुआ है, ठीक है। इन 2 छोटे छोटे वेसल में मैं डैनियल सेल बना रहा हूँ, ठीक है। डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड जो जिंक और कॉपर के होते हैं, मैं पर्टिकुलरली वही डैनियल सेल ही बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, मैं बस वही डैनियल सेल ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने जिंक का एक रॉड डाल दिया, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा कि वो एनोड है या कैथोड है, आप खुद ही बताना, ठीक है। और बाकी
यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड लगाओगे, यहाँ पर जो भी डंडा डालोगे, उसका सॉल्ट सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। मतलब अगर मैंने जिंक यहाँ पर लिया हुआ है तो जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन जैसे कि ZnCl2, ZnSO4, ZnBr2, ZnS2 कुछ इस तरह यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने ले लिया है ZnSO4, मतलब उसी मेटल का कुछ सॉल्ट सोल्यूशन आपको लेना है, ठीक है। कुछ सॉल्ट आपको लेना है इन द मोल्टेन स्टेट, ठीक है। मोल्टेन स्टेट में कुछ ना कुछ सॉल्ट को आपको वहां पर लेना है। उखाड़ गया, ठीक है। तो फाइनली उसी तरह यहाँ पर मैंने कॉपर का डंडा ले लिया और उसी का ही सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। उसी का ही सोल्यूशन ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस थिंग, ठीक है। एक्चुअली मेरे कूलर से हवा, मतलब गर्म हवा आने लगा, तो मैंने सोचा कुछ हो गया 19-20। एक्चुअली उसमें मोटर में पानी नहीं है बाकी उसमें, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ पर जिंक SO4 है, कॉपर सल्फेट है। तो फाइनली इस कंडीशन में डेफिनेटली जिंक का अपना टेंडेंसी होता है। जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर है, ये आपको पता है कि जिंक रिसाइड्स ओवर द हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिंक यहाँ पर ट्राई करेगा डेफिनेटली खुद ब खुद Zn+2 में कन्वर्ट होने के लिए, डेफिनेटली। अरे हाइड्रोजन के ऊपर वो है, तो उसका जो टेंडेंसी है, अपना जो टेंडेंसी है कि हाँ मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हूँ, पॉजिटिव में, मैं फंडामेंटल बताया, उनका टेंडेंसी, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी में रहेंगे। वो अपना टेंडेंसी रखेंगे कि हाँ मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाऊं, तो वो जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ देगा। डेफिनेटली जिंक अगर Zn+2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर देगा। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव करेगा, मैंने यहाँ पर एक डूम लगाया है, मतलब बल्ब लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया है, अभी तक वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हुआ। तो फाइनली धीरे धीरे यहाँ से जिंक, अच्छा एक चीज देखो, जिंक सल्फेट में ZnSO4 में जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही Zn+2 ही है ना। डेफिनेटली SO4 आपको पता है, ZnSO4 कंसिस्ट ऑफ Zn+2 SO4-2। तो डेफिनेटली ये जो ZnSO4 है, यहाँ पर Zn ऑलरेडी इन द +2 स्टेट, तो यहाँ से जिंक धीरे धीरे कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा इनटू Zn+2। धीरे धीरे जिंक यहाँ पर Zn+2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। बाकी जब वो Zn+2 में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा अंदर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए, तो धीरे धीरे वो इधर गए। अच्छा, कॉपर का टेंडेंसी है कि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, माइंडफुली सुनो, ये आपको जो मेटालर्जी में भी, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, वहां पर भी बहुत हेल्प आने वाला है, ठीक है। तो हाँ, तो फाइनली ये जो Zn, हाँ, तो फाइनली Zn+2 ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला वो यहाँ पर आया। बाकी कॉपर सल्फेट में भी,
कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर +2 SO4 -2, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉपर +2 एंड SO4 -2। तो डेफिनेटली यहां पर देखो, डेफिनेटली यहां पर जो कॉपर +2 है, मैंने बताया कि कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे है, उसका टेंडेंसी रहेगा कि हाँ मैं भाई जीरो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाऊं, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाऊं, मैं रिड्यूस हो जाऊं, मैं रिड्यूस हो जाऊं। उसका अपना टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं रिड्यूस हो जाऊं, मैं जीरो चार्ज में कन्वर्ट हो जाऊं। तो कॉपर +2 खुद ब खुद ट्राई करेगा कि भैया मैं कॉपर में कन्वर्ट हो जाऊं। तो डेफिनेटली जब जिंक ये रॉड से लॉस होके इस सोल्यूशन को आ रहा है, तो यहां से कॉपर +2 सोल्यूशन से निकल के धीरे धीरे कॉपर होके डिपॉजिट होना शुरू होगा। आप बोलोगे कि सर कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा सच दैट इट विल बिकम कॉपर? दैट इज जिंक इज रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर करके यहाँ पर कॉपर +2 को कॉपर में कन्वर्ट करवा देंगे। तो फाइनली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग सिस्टम हुआ, और बाकी आपको पता है कि मतलब जो कि करंट फ्लो होने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए हमको सर्किट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि करंट फ्लो होने के लिए हमको सर्किट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट क्लोज करने के लिए मैंने एक दे दिया है सॉल्ट ब्रिज, उसको बोलते हैं। वो सॉल्ट ब्रिज में आप कुछ भी सॉल्ट डाल सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि NaCl, ठीक है, AlCl3 कुछ चुनिंदा सॉल्ट यहाँ पर हम डालते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हमारा सॉल्ट ब्रिज के साथ इतना कुछ लेना देना नहीं है, हमको बस देखना है कि अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया एंड इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो होगा। तो करंट यहाँ पर कहाँ से फ्लो होगा? इधर से इधर। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो करंट का मूवमेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फाइनली no, salt bridge doesn't act like rheostat. Rheostat is just a register type of thing. रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं रियोस्टैट में, ठीक है। आयुष इज आस्किंग मी सर डज सॉल्ट ब्रिज एक्ट लाइक रियोस्टैट? बट सॉल्ट ब्रिज इज नॉट एक्चुअली रियोस्टैट। वो रियोस्टैट अलग होता है, वो जो रेजिस्टेंस जिसको हम कंट्रोल कर पाते हैं बाय स्क्रोलिंग द पिन, उसको हम बोलते हैं रियोस्टैट, ठीक है। रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन देम, ठीक है। तो जो भी है छोड़ो उसको। तो फाइनली क्या बोल रहा था मैं? हाँ, भूल गया। हाँ, तो फाइनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये डूम अभी क्या होगा? ग्लो करना शुरू करेगा, वो बल्ब अभी जलना शुरू कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा कंसेप्ट ऑफ बैटरी आ गया। एक्चुअली बैटरी के अंदर कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन होने से जब हम बाहर से कुछ ऐसे वायर लगा देते हैं, माइंडफुल देखो, बाहर से कुछ ऐसे वायर लगा देते हैं तो फाइनली ये जो सर्किट बल्ब का है, बल्ब का एक वायर हमने बैटरी का इस तरफ डाला पॉजिटिव साइड में, इस तरफ डाला नेगेटिव साइड में, तो दोनों के दोनों तरफ जब वो जॉइंट हो जाता है तो वहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन की वजह से यहाँ पर बल्ब हमारा ग्लो करना शुरू होता है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बाकी हम आते हैं एक के बाद एक छोटे छोटे कंसेप्ट को, ठीक है। क्यों क्यों मैं आपको बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। क्यों आप याद रखना कि एनोड इज ऑक्सीडेशन, कैथोड इज ऑलवेज रिडक्शन, ठीक है। ये चीज आप हमेशा क्यों याद रखना, वो जो मैंने आपको बताया क्यों मैंने बताया, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि मैं यहाँ पर करंट, अच्छा देखो एक चीज, यहाँ पर ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड,
ठीक है। तो इसको याद रखने की क्या फंडा है, देखो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, पूरा उल्टा है। बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। एक चीज यहाँ पर देखो, ये हो गया लेट इट बी क्या है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ठीक है। तो मैंने अगर इनिशियल डाल दिया तो डेफिनेटली आपको पता है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, ये आपको पता है डेफिनेटली। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये सबको पता है। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड से कैथोड को जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वही चीज देखो क्या हो रहा है, कैथोड से कहां पर आ रहा है, एनोड में। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड को, लेकिन करंट मूव कर रहा है कैथोड टू एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट मूव करता है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो वो जो चीज, वो जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने एक रूल निकाला है, ठीक है। दैट इज एनोड, हमने नहीं, मैंने ही निकाला हुआ है कि याद रखना कि हमेशा एनोड मींस ऑक्सीडेशन, कैथोड मींस रिडक्शन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या कहाँ पर होता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड भी पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो दो Cl माइनस मिलके वहां पर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो -1 चार्ज था वो 0 हो गया, तो डेफिनेटली वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब एनोड के पास Cl माइनस तो ऑक्सीडाइज हो गया। बाकी यहाँ पर देखो Na+ कैथोड की तरफ मूव करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Na में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली सोडियम प्लस चार्ज इज बीन कन्वर्टेड इनटू सोडियम, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्या पर कैथोड में रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, यू वोंट बी कंफ्यूज्ड इन एनी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट एनोड में होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, आपको काम में आए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, में कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह पूरा का पूरा बता दिया, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बता दिया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो बाकी सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे भी यूज करते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वगैरह मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो धीरे धीरे यहाँ पर जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता जाएगा, धीरे धीरे कॉपर +2 यहाँ पर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, तो इसीलिए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वरना यहाँ पर कंप्लीटली पॉजिटिव, यहाँ पर कंप्लीटली मतलब न्यूट्रल या फिर नेगेटिव, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव वो तो वही सेम वेसल के अंदर रहते हैं ना हमारा बैटरी में, डेफिनेटली दे विल बस्ट, ठीक है। वो क्या हो गए, फट जाएंगे, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सॉल्ट ब्रिज एक्ट्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा चीज, सॉल्ट ब्रिज सर्किट को हमारा क्लोज करता है, ठीक है। Why we cannot use NaCl in salt bridge? अच्छा देखो, जब डाउट पूछ रहे हो, मैंने बार बार आपको बताया, आप एवरीवन करके पूछो, ठीक है, प्राइवेटली मत पूछो, ठीक है, क्योंकि मैं किसका डाउट समझा रहा हूँ सबको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अभिषेक इज आस्किंग कि सर व्हाई वी कैन नॉट यूज NaCl इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एक्चुअली देखो NaCl नॉर्मली हम यूज इसीलिए नहीं करते हैं, NaCl कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक है, बहुत ही जल्दी। मतलब ये जिंक Zn+2 कॉपर+2 कॉपर होने से पहले ही NaCl कंप्लीटली ब्रेक डाउन होके
वो नमक और क्लोरीन तो निकल गया होगा और सोडियम आके यहाँ पर जमा हो गया होगा, ठीक है। NaCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इजीली खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो, आप इतना सा मतलब कभी आप लोग अगर मतलब घर में अगर ऐसे घर में अगर ऐसे आपका देखोगे बस नमक, मिर्ची और मतलब जो ग्रीन चिली होता है और बाकी उसके ऊपर थोड़ा सा पानी या फिर नींबू वगैरह डाल के ऐसे कर दो तो सब कुछ रहता है। नींबू उसी तरह रहता है, पानी उसी तरह रहता है, चिली उसी तरह रहता है, लेकिन नमक साला कहीं पर मिल जाता है। तो एक्चुअली नमक जो होता है इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी सोनालिन का फिर से डाउट है कि सर जो एनोड जो कहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर रिडक्शन होता है, तो याद रखना हमेशा एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन, ठीक है सोनालिन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। मे बी इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मे बी इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। बाकी मैं वीडियो तो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। मे बी इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मे बी इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो भी हो यहाँ पर वो लोग तो कन्वर्ट होने वाले हैं किसमें, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, दो तरह का सेल होता है, ठीक है। डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कि सर एक्चुअली बैटरी जो होता है वो तो दो तरह का होता है, एक चार्जेबल होता है, एक बार यूज कर लिए, जो नॉन चार्जेबल होता है उसको हम वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, व्हाई दैट शो, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, देखो एक्चुअली इस तरह का डैनियल सेल में जिंक Zn+2 में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है, कॉपर +2 धीरे धीरे कॉपर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन हुआ है वहां। अगर मैं बाहर से हाई वोल्टेज वाला, पूरा हाई वोल्टेज वाला सर्किट उनके अंदर डाल दूं, ठीक है। नहीं अभिषेक, शॉर्ट ब्रिज में आप NaCl को छोड़ के कुछ ऐसे नहीं ले पाते हैं, हम कुछ अलग लेते हैं, ठीक है। मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेते हैं जो इजीली इलेक्ट्रोलाइज्ड नहीं होता है, इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि AlCl3 वीक इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्ट, ठीक है, लेकिन बस सॉल्ट लेना है, जो सॉल्ट वीक होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वही सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो सूर्यदीप इज आस्किंग मी सर इफ वी प्लेस जिंक इन कैथोड, कॉपर इन एनोड। अरे भैया ये तो सूर्यदीप ने पूछा कि सर अगर हम उल्टा ले लें, जिंक को यहाँ पर डाल दे, कॉपर को यहाँ पर डाल दे, तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन आता है, ठीक है। एक तो अगर पूरा मतलब जिंक और ZnSO4 यहाँ पर रख लो, कॉपर और कॉपर सल्फेट को यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये अभी एनोड हो जाएगा, इस तरफ अभी कैथोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट है। बाकी अगर तू बोलेगा कि सर जिंक को बस यहाँ पर रखे, कॉपर को बस यहाँ पर रखे, कुछ नहीं, वो बैटरी नहीं कहलाएगा, वहां पर कुछ भी ऐसे केमिकल कन्वर्शन ही नहीं होगा, कॉपर+2 ना कॉपर में कन्वर्ट होगा, ना Zn+2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, अभी कितने बार बोला सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एक टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दूसरा टू क्लोज द सर्किट, तीसरा टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो तीन सिग्निफिकेंस है प्रियंका, मैंने बताया अभी, ठीक है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, मुझे बताने दो, ठीक है, अभी बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो मुझे बताने दो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो जो होता है आपका बैटरी वगैरह में, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ बैटरी में होता है कि हम उसको पॉजिटिव से मतलब उसको हम रिचार्ज कर पाते हैं और बाकी किसी किसी को रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली उसका फंडा क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से दो तरह का सेल हमारा बांटा गया है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। जो प्राइमरी सेल होता है वो एक बार करंट देने के बाद, एक बार वो डेड हो जाने के बाद, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ये कब डेड कब होगा, ये बैटरी कब खत्म होगा, कब ये इलेक्ट्रिसिटी देना बंद होगा, जब सारा का सारा जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो जाए, सारा का सारा जिंक जब Zn+2 में कन्वर्ट हो जाए, तो
ये इलेक्ट्रॉन देना छोड़ देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना छोड़ देगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएगा और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। कॉपर प्लस 2, यहाँ पर सारा का सारा कॉपर प्लस 2 अगर कॉपर में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बंद कर देगा, तो डेफिनेटली करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जब जिंक यहाँ से खत्म होता है या फिर यहाँ से कॉपर सल्फेट खत्म होता है, ठीक है, दोनों के कंडीशन में कोई एक सारा का सारा जिंक रॉड अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो जाए या फिर सारा का सारा कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, तभी जाके क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लो बंद हो सकता है एंड इलेक्ट्रिक विल नॉट फ्लो। नाउ वी कैन कॉल द सेल एज डेड सेल, ठीक है, तब वो सेल मर जाएगा, तब वो सेल और करंट नहीं देगा, ठीक है। तो एक बार सेल डेड होने के बाद, ठीक है, तो डेफिनेटली देखो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन बताया था, आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ रिएक्शन ऐसे रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा फ्लो करना चालू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि लिथियम आयन, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, अगर मैंने यहाँ पर जिंक के जगह पर सोच लो, अगर मैंने जिंक के यहाँ पर लिथियम ले लिया, ठीक है, तो नाउ लिथियम क्या इतना लाइट, हाँ, लिथियम विल कन्वर्टेड इनटू लिथियम प्लस, ठीक है, तो लिथियम लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने उसको एनोड में लिया होता तो, मतलब जिंक के जगह पर अगर मैंने लिथियम को लिया हुआ तो जिंक यहाँ पर Zn+2 हो रहा है, तो लिथियम यहाँ पर लिथियम+2 में कन्वर्ट, लिथियम यहाँ पर लिथियम+2 में, लिथियम यहाँ पर लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो फाइनली जब लिथियम यहाँ पर लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, एक चीज देखो, दिस वन इज क्वाइट रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक बार लेट इट बी लिथियम लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद देखो एक बार ये जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, ये जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, छोड़ के ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेज चुका है, तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तो अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मतलब बाहर से एक लंबा चौड़ा सर्किट डाल दूं, लंबा चौड़ा, उसको लेके प्लग में 440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट, हाँ वो 440 वोल्ट, ठीक है, हाँ, तो 440 वोल्ट का वहां पर दे दो, ठीक है, हम तो वही 220 का देते हैं, लेकिन 440 वोल्ट का अगर दोगे तो क्या होगा, देखो कि डेफिनेटली 440 वोल्ट में, मैं फिर से बना रहा हूँ उसका डायग्राम क्लियरली, ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं अभी बल्ब नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लेस देन ए मिनट दिखा रहा है, बाकी अगर खत्म हो गया तो आपको फिर से आ जाना है, ठीक है, तो आ जाना, ठीक है, आई विल अगेन स्टार्ट द मीटिंग। तो यहाँ पर देखो लेट इट बी, मैंने ये डाल दिया, ठीक है, बाहर से बैटरी में कुछ ऐसे डाल दिया, ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, डंडा बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, वो राइट हैंड साइड इस साइड पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पहले हुआ होगा, ठीक है, मतलब जिंक यहाँ पर पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन ले, मतलब छोड़ के सारा का सारा Zn+2 में कन्वर्ट हो गया होगा, बाकी यहाँ पर मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया, नेगेटिव पार्ट डाल दिया, तो मैंने बाहर से उसको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया, ठीक है, मैं जिंक का ले रहा हूँ, आप लिथियम का भी ले सकते हो, ठीक है, एक्चुअली जिंक नहीं होता है यहाँ पर, मैं लिथियम ले जाता हूँ प्रैक्टिकल केस में जो होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकली हमें लिथियम ले जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर ले जाता हूँ LiCl, ठीक है, तो फाइनली ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा, ठीक है, लिथियम पहले लिथियम प्लस में कन्वर्ट होने वक्त
जितना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा ऑलरेडी, बाकी मैं बाहर से नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं, मतलब बाहर से मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर मतलब जो लिथियम प्लस होगा उसको मैं कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, या फिर जो Zn+2 होगा